हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, पालमपुर गांव की कहानी, इसके कई सारे वीडियो हम कवर कर चुके हैं, कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, पहले वो ये वीडियो देखने से पहले वाले देखे, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री की। मतलब हमने देखा था कि जो सरप्लस जो अनाज था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो लोग सरप्लस अनाज होते हैं उसका क्या करते हैं, कहाँ बेचते हैं, कैसे मतलब सेविंग्स करते हैं, ये सारा कुछ हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके थे। उसके बाद जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। मतलब हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स जो कवर किए थे वो कह सकते हैं चैप्टर का एक पार्ट था। मतलब हमने वो एक्टिविटी देखी थी जो कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड थी, या हमने कृषिगत क्रियाएं, देखो गैर कृषि क्रियाओं में भी बहुत सारी जो क्रियाएं वो इनडायरेक्टली हालांकि कृषि से ही रिलेटेड होंगी, बट ये वो क्रियाएं हैं जो गैर कृषि क्रियाएं, जो कृषि के अलावा जो एक्टिविटी होती थी वो हैं ये। अब तक जो हमने पढ़ी थी, जैसे हमने लैंडफिल के बारे में पढ़ा था, वो कृषि से रिलेटेड था। हमने जो भी कैपिटल वगैरह के बारे में पढ़ा था, वर्क के बारे में पढ़ा था, वो सारा हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? हमने कृषि क्रियाओं के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गैर कृषि क्रियाओं के कॉन्टेक्स्ट में कि और जो पालमपुर गांव था वहाँ पे कृषिगत क्रियाएं जो हो रही थी वो तो हमने देख ली थी, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी भी थी जो कृषि के अलावा भी वो लोग कर रहे थे। तो वो ऐसे कौन सी क्रियाएं थी, ऐसे कौन से काम थे जो कृषि के अलावा वो लोग कर रहे थे जिससे अपनी आजीविका चला रहे थे? क्योंकि हमने जो देखा कि सबके पास तो लैंडफिल नहीं थी, कुछ ऐसे वर्कर्स भी थे जिनके पास क्या था कि लैंडफिल थी नहीं, वो वर्कर्स का काम कर रहे थे, मजदूरी का काम कर रहे थे। अब वो खेतों में ऑल टाइम तो वर्क होता नहीं है, 24 आपको पूरे टाइम 12 मंथ तो वर्क मिलता नहीं है। जब जब खेतों में काम होता है तभी काम मिलता है। तो उस बाद में वो लोग ऐसे कौन से काम करते होंगे और कौन सी जो क्रियाएं थी जो खेती के अलावा थी, उनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, लगे हुए थे, और ऐसे क्या वर्क थे, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। तो हम यहाँ देखेंगे, एक तो डेयरी फार्म के बारे में देखेंगे कि डेयरी, देखो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि कई जगह पर मतलब जो लोग क्या करते हैं, अपने भैंसे, खेतों के साथ साथ भैंसे वगैरह भी पालते हैं, गाय भैंस वगैरह। उनसे क्या करते हैं, उनको पालने से एक तरह से क्या करते हैं, जैसे उनसे रिलेटेड जो उनका उत्पाद जो होता है उसको लेते हैं, उससे बेच करके वो अपना गुजारा करते हैं, जीविका चलाते हैं। जैसे भैंस वगैरह पाल ली, गाय वगैरह पाल ली, उसका दूध निकाल लिया, दूध को बेच दिया। अब आप यहाँ शहरों में डेयरी का मतलब क्या होता है? जहाँ से आप दूध लाते हैं, लेकिन जो शहरों में जो दूध आ रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं से आता होगा ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हवा में ही बस दूध बना लिया, ऐसे तो नहीं बनता होगा, कोई तो उसको प्रोडक्ट करता होगा, उत्पादित करता होगा। तो कौन करते थे? गांव में जो लोग होते हैं वो भैंस वगैरह रखते हैं, क्योंकि खेतों में जब वो खेती करते तो चारा बच जाता है, डंठल वगैरह जो खेत के बच जाते हैं वो भैंसों के चारे के काम में आ जाते हैं। उसके साथ साथ वो पशु पाल रहा है, मतलब वो कैटल्स वगैरह रख रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसको उससे पशुओं से जो रिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब जैसे भेड़ वगैरह पाल रहा है तो उससे ऊन वूलन भी मिल रही है, दूध भी मिल रहा है उससे। आप देखोगे कि गाय भैंस पाल रहा है, उससे क्या है, जैसे मुर्गे वगैरह पाल रहा है, उनसे भी उनको मतलब प्रोडक्ट मिल रहे हैं खाने के। तो ये पूरा जो फार्मिंग है ये डेयरी फार्म आता है। मतलब इस सब में ये सारे पशुओं को पालना, उनसे रिलेटेड जो दूध वगैरह उत्पाद जो हैं उनको बेचना, उससे रिलेट जो मतलब प्रोडक्शन से जो पैसा इनकम आती है उसको हम एक तरह से डेयरी कह सकते हैं कि डेयरी वाला डेयरी मतलब वर्क, एक तरह से डेयरी फार्म वगैरह। यहाँ हम मदर डेयरी, जैसे हम कह लेते हैं मदर डेयरी, अमूल डेयरी का मतलब जो भी है, तो वो हालांकि आ तो कहीं ना कहीं से पशुओं से ही तो रहा है, तो इसीलिए उसके साथ डेयरी कनेक्ट है। तो यहाँ तो हम डेयरी का
ये मीनिंग निकाल देते हैं। गांव में ये डेयरी फार्म से मतलब पशुपालन और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो लोग पशु वगैरह भी पालते हैं, उसमें दूध के अलावा और भी एक्टिविटी वगैरह होती हैं, जैसे मुर्गे वगैरह पाल रहे तो जो भी मांस वगैरह जो उनसे जो भी मिल रहा है आपको, चिकन वगैरह मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, एक डेयरी के अंतर्गत आ रहा है। तो ये क्या है, एक नॉन मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मतलब आप कह सकते हो कि ये गैर कृषि क्रिया है। इसमें मतलब खेती का काम खेत में नहीं कर रहे हो आप, जैसे कोई भैंस, ऐसा है नहीं कि आपने खेत में भैंस को उगा दिया और बहुत सारी भैंसें हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि ये गैर कृषि क्रिया है। हालांकि आप देखोगे इनडायरेक्टली तो कनेक्टेड वही है, क्योंकि वहाँ से चारा मिलता है पशुओं को इस तरह से, लेकिन ये डायरेक्ट मतलब कृषि क्रिया नहीं है, कृषि क्रिया नहीं है। यहाँ पर आप क्या है, भैंस वगैरह जो भी हैं, मवेशी वगैरह, उनको क्या कर रहे हो, पाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक गैर कृषि। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत अच्छा बनाता है और बहुत ईजी भी है, अगर आप समझ रहे हो तो बहुत। तो कई बार वो पूछ रहा है कि पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं कौन से वर्क होते थे, उनको एक्सप्लेन करो। तो आप बता सकते हो कि डेयरी का काम, या और भी आप शॉप्स वगैरह देखोगे, और भी चीज़ें देखोगे यहाँ, मतलब विनिर्माण उद्योग, मतलब वो छोटे छोटे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता था, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो क्या, एक बात बताओ, इसको क्या रटने की ज़रूरत है? आप नहीं बता सकते कि डेयरी का मीनिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, दुकान वगैरह कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें तो आप बस जस्ट एक्सप्लेन करना है आपको। तो टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से 5 मार्क्स का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनता है, दूसरा सबसे इजी भी बनता है ये क्वेश्चन, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी आता है ज़्यादातर। तो कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती थी, उनमें सबसे पहले डेयरी आता है। तो पहले अब एनसीईआरटी हम देख लेते हैं एक बार। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया, कि हमने देख लिया कि मुख्य जो क्रिया है वो तो क्या है, खेती है। अब हम जो कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य काम करते हैं, कि पालमपुर में जितनी भी पब्लिक है या जितने भी लोग हैं, उनका सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो क्या है, कृषि के अलावा और एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या एक्स्ट्रा काम करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहली गैर कृषि क्रिया एक्टिविटी हम बता सकते हैं, गैर कृषि क्रिया बता सकते हैं डेयरी, और अन्य मतलब इसी के अंदर जो प्रचलित क्रियाएं वो भी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, कि पालमपुर के कई जो फैमिलीज हैं उनमें डेयरी एक प्रचलित क्रिया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही, कई सारी फैमिलीज मतलब ये काम करते हैं। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगाने वाली ज्वार और बाजरा, मतलब जिसे हम लोकल लैंग्वेज में चरी भी कहते हैं, वो खिलाते हैं। तो कई बार जब अब जैसे आप देखोगे अब बारिश का सीज़न आ जाएगा, लोग भैंस वगैरह उनको मतलब घास के रूप में, तो बरसात के मौसम में मतलब ऐसी ज्वार हो गया जो भैंसों को चराने के काम आती है, बाजरा वगैरह, जिसे हम जो ज्वार होती है उसको चरी भी बोलते हैं, जो सिर्फ हरा घास होता है, लंबे लंबे डंठल टाइप के होते हैं। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इनको खिलाते हैं, मतलब इनको पैदा करते हैं खेतों में, इनको खिलाने का काम करते हैं, जिससे कि वो अच्छा दूध दें, मतलब और ज़्यादा दूध दें। दूध को निकट वाले, अब वो क्या करते हैं, जब वो पशु है आपके, गाय हो गया, भैंस हो गया, वो दूध दे रहा है, उस दूध को क्या करते हैं, दूध को निकट के जो बड़े गांव होते हैं, जैसे रायगंज, हमने देखा ना कि पास में ही एक रायगंज बड़ा वो शहर कस्बा था, मतलब एक तरह से पालमपुर गांव के पास एक कस्बा था रायगंज। तो ये लोग क्या करते हैं, पालमपुर के लोग दूध को निकट का जो गांव था रायगंज, वहां जाकर के क्या कराते हैं, बेच आते हैं। मतलब अब क्या होता है, साहेबपुरा के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दुग्ध संग्रहण शीतलन केंद्र खोले हुए हैं। अब यही मतलब हमने देखा था कि जो साहेबपुरा है वो वहां पर क्या है, एक शहर है, मतलब पास में ही एक शहर है। आपने रायगंज तो देखा एक कस्बा है, तो जो पालमपुर के लोग हैं वो तो रायगंज में अपना दूध बेच आए। अब ये लोग क्या करते हैं, साहेबपुरा के जो शहर के 2 व्यापारी हैं जो रायगंज से क्या है, रायगंज में दूध का क्या करते हैं, संग्रहण मतलब इकट्ठा करते हैं दूध को, शीतलन केंद्र मतलब कोल्ड स्टोरेज खोल रखे हैं उन्होंने, जहाँ की दूध को मतलब सेफ रखा जाए और फिर आगे उनको भेजा जाए, आगे वो अच्छी दाम पे, मतलब अच्छी कीमत पे उसको भेज देते हैं। उसके बाद
जहाँ से वो क्या करते हैं, मतलब उस जगह से जहाँ उन्होंने शीतलन केंद्र खोद रखे, संग्रहण जो गृह बना रखे हैं, वहाँ से क्या है वो दूर दराज के शहरों और कस्बों में क्या है इस दूध को क्या करते हैं भेज देते हैं। वो मतलब कोल्ड स्टोरेज से दूध मतलब स्टोर करते हैं जिससे कि दूध खराब ना हो, और फिर बाद में क्या करते हैं दूर के देशों में शहरों मतलब दूर के शहरों में क्या करते हैं उसको दूध को बेच देते हैं, मतलब भेज देते हैं एक तरह से। ये एक आपकी वो है सारणी वगैरह, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी गैर कृषि क्रिया है वो है हमारी पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। अब देखो आप एक तरह से देखोगे कि जो विनिर्माण है वो शहरों में तो बड़े लेवल पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम, कोई चीज़ बनानी है, जैसे आपने कई चीज़ों की फैक्ट्रियाँ वगैरह देखी होंगी तो वो तो बड़े लेवल पे होता है, जैसे बेकरी वगैरह होते हैं वो बड़े लेवल पे मतलब होती हैं शहरों में। तो अब जो गांव होते तो वहाँ तो देखोगे आप छोटे लेवल पे होंगी, उतनी पब्लिक होगी जहाँ आसपास है उतने लोग काम करने की, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या है छोटे लेवल पर विनिर्माण भी होता है। विनिर्माण मतलब कोई चीज़ का उत्पादन या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, मतलब बन रही है। तो अब ये लोग क्या बनाते होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आईफोन वगैरह ये टैबलेट्स वगैरह बनाने लग गए, मतलब कोई फ़ोन पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों की वहाँ उनको गांव में नीड है नहीं, तो वो ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे जिनकी मतलब उनको वहाँ पर नीड है, ज़रूरत है। जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ देखा कि शुगर कैन वगैरह भी बोई जाती है, तो ये लोग शुगर कैन से मतलब गन्ना वगैरह भी, गन्ने से गुड़ वगैरह भी बनाएंगे, और भी चीज़ें क्या क्या मैन्युफैक्चर होते थे। तो दूसरी जो गैर कृषि क्रिया थी वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी था, मतलब कोई चीज़ बनाने का काम भी था वहाँ पे। आइए देखते हैं। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण एक उदाहरण है। लघु स्तर मतलब छोटे लेवल पर विनिर्माण भी होता था। क्या होता था इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं, मतलब बहुत कम लोग। पालमपुर में कम से कम मतलब 50 लोग इतने या उससे भी कम लोग विनिर्माण में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत, कि मतलब जो शहरों में और कस्बों में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है या विनिर्माण का जो काम होता है उसके विपरीत मतलब उल्टा, उसके उलट यहाँ है पालमपुर में छोटा होता है, मतलब सरल, मतलब एक तरह से पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन, सरल मतलब इजी, सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो इजी है, इजीली लोग कर पाए ऐसी विधियां यहाँ पर अपनाई जाती हैं, और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं किया जाता, बहुत कम मात्रा में मतलब प्रोडक्शन होता है जितने कि वहाँ के लोगों की नीडों को वो पूरा कर ले, मतलब उतने लेवल पर होता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है, कि मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, विनिर्माण का जो काम है वो ज़्यादातर जो परिवार के श्रम, मतलब जो परिवार के लोग, मतलब जैसे घर में कोई बनाना शुरू कर दिया, मतलब छोटी सी कोई बेकरी टाइप, मतलब जैसे आप मट्ठी वगैरह बना रहे हो, कोई अचार बना रहे हो, इस टाइप का, मतलब या तो फैमिली में स्टार्ट कर लिया, या अधिकतर जो परिवार की सहायता से मतलब जो घरों और खेतों में ही, मतलब या फिर खेतों में ही उन्होंने ऐसा कुछ मतलब आपका स्टार्ट कर दिया विनिर्माण, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे गुड़ वगैरह बनाना वो खेतों में ही बनता है, आपका देखा होगा। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता था, मतलब श्रमिक जो है या लेबर की कभी कभी ही ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादातर नहीं पड़ती थी, लेकिन कभी कभी नीड पड़ जाती थी। जैसे मान लो ज़्यादा वर्कलोड होता होगा तो लोगों को ज़रूरत भी पड़ जाती होगी, लेकिन वो लोग भी उसको भी वहाँ से वो लोग ले लेते होंगे। तो ये इस तरह से हमारी जो सेकंड एक्टिविटी हो गई थी वो कौन सी है, पालमपुर में विनिर्माण। अब यहाँ देखोगे आप दो स्टोरी हैं, इन पहले स्टोरियों को पढ़ लेते, फिर अलग जो हम जो अगला जो टॉपिक है इसका वो कवर करेंगे। मिश्रा लाल की कहानी। यहाँ पर मिश्रा लाल हैं, तो मिश्रा लाल ने क्या किया, एक गन्ना फेरने की मशीन खरीदी जो गन्ना फेरने का काम करती है, मतलब जो जूस वगैरह उसका जो निकालती है, जो बिजली से चलती है, उसे अपने खेत में लगाया। उसने गन्ना फेरने की मशीन लगाई और उसको खेत में लगाया। पहले गन्ने को फेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। पहले तो ये काम कौन करते थे, बैल करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी। अब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब यहाँ डेवलपमेंट हो चुका था, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की आपने शुरुआत में पढ़ा था ना कि बिजली का अच्छा अरेंजमेंट था पालमपुर गाँव में, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, तो अब वो काम क्या है, बिजली से हो रहा था।
पर अब लोग ये मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्रा लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है। अब ये क्या करता है कि दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद लेता है और उससे क्या करता है, ये गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर क्या करता है, साहेबपुरा के व्यापारियों को क्या है, बेच देता है। कि मतलब उसने गन्ने फेरने की एक मशीन लगा रखी है, गन्ना खुद के खेत में भी होता है, दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद लेता है, फिर उससे वो गुड़ बनाता है। उस गुड़ को क्या करता है, साहेबपुरा में जो व्यापारी है उनको बेच देता है और साहेबपुरा के व्यापारी उसे आगे बेच देते हैं। तो इस प्रक्रिया में मिश्रा लाल थोड़ा सा क्या करता है, लाभ कमा लेता है, मतलब उसे फायदा हो जाता है, क्योंकि ये खेती के अलावा ये क्या कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है। अब आ जाओ इधर, दूसरी जो कहानी है वो है करीम की कहानी। करीम क्या करता है, करीम गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है, कि मतलब उसने एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। और हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी साहेबपुरा के कॉलेज जाने लगे, कि मतलब साहेबपुरा जो एक शहर है उसमें कॉलेज में भी विद्यार्थी जाने लगे। और आज के टाइम में तो आप देखोगे कि कंप्यूटर के बिना मतलब बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी कंप्यूटर पे डिपेंड है। कंप्यूटर से मतलब सिर्फ एक सिस्टम से ही नहीं है कि मतलब हम सिस्टम लेके बैठ गए या लैपटॉप हो गया या वो हमारी डेस्कटॉप हो गया। कंप्यूटर मतलब यहाँ एक तरह से आप फ़ोन वगैरह, मतलब ये इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन कंप्यूटर सेंटर जब खुलता है तो हम, जैसे आप देखोगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में, हम ज़्यादातर ऑफिसों में वर्क करना या कहीं भी काम करना, नॉर्मल सी आपसे एक कंडीशन मांग ली जाती है कि कंप्यूटर आता है, टाइपिंग आती है, इस तरह से। तो कितना हमारी मतलब हमारी लाइफ में इसकी ज़रूरत है आज के टाइम में। आज का टाइम में अगर देखें तो उसने क्या है, करीम ने एक कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है। और शहर का जो साहेबपुरा शहर है उसमें विद्यार्थी भी जाते हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर कंप्यूटर कक्षाओं के लिए जाते हैं। उसने देखा कि जो गांव से कई जो छात्र हैं सिर्फ इसलिए साहेबपुरा जाते थे कंप्यूटर सीखने के लिए, भाई वहाँ जाए, इससे अच्छा है कि वो यहीं पे ये खोल दें। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री भी थी। अब उसने देखा कि गांव में 2 महिलाएं थी और उनके पास डिग्री भी थी कंप्यूटर में। तो उन्होंने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया, मतलब उन्होंने अपने साथ मिला लिया और अपने कंप्यूटर खरीदे। मतलब उसने अपने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले, बाहर का जो अपने ही घर में जो बाजार की तरफ जो कमरे का मतलब रास्ता जाता होगा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मतलब नीचे शॉप्स खोल रखे हैं, ऊपर अपना रहते हैं। शहरों में ज़्यादातर यही होता है कि नीचे दुकान निकाल देते हैं, ऊपर रह रहे होते हैं लोग, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे जो भी है। तो इस तरह से करीम ने मतलब जो बाहर बाजार की तरफ जो रास्ता खुल रहा था, वहाँ बाहर वाले कमरे में उसने अपनी कक्षाएं स्टार्ट कर दी और हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। कि भाई हाई स्कूल के बाद बच्चों को काम करना है, सीखना है, कुछ क्या है जो भी है, उसके लिए वो लोग आके एडमिशन लेने लगे। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें देख ली। अब इन 2 चीज़ों से हमें, 2 स्टोरियों से हमें ये सीख मिल रही है कि ये जो खेती के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, दूसरे कामों से मतलब जो है काम किए जा रहे हैं, मतलब दूसरी एक्टिविटियों से काम किया जा रहा है। यहाँ ये इसलिए ये एग्जाम्पल आपको एक तरह से दे रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेना, मतलब एक तरह से। 1 मिनट। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक इसी का, कि और गैर एक्टिविटी करिए, कि पालमपुर में दुकानदार भी हैं। कि अब आप देखो जब गांव है तो वहाँ हर चीज़ के लिए वो कस्बे और शहर तो भागेंगे नहीं। छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपकी परचून की दुकान हो गई, जो भी आपको आटा दाल चावल या कुछ टूथपेस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह, कैंडल वगैरह, मोमबत्ती, या जो लेडीज़ का जो भी कॉस्मेटिक का सामान है, इन चीज़ों के लिए, या कोई आपकी डेली यूज़ की जर्नल जो चीज़ें हैं उनके लिए लोग हर चीज़ के लिए रोज़ तो कस्बे या शहर नहीं भागेंगे। तो इनके लिए लोगों ने कुछ शॉप्स वगैरह भी खोल रखे। आपने देखा होगा कि जैसे बस स्टैंड के पास भी शॉप्स होती हैं, रेलवे स्टेशनों के पास भी शॉप्स होती हैं, जो आपकी क्या है, तुरंत जो नीड होती है उनको पूरा कर सकें, या आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप तुरंत वहाँ से ले सकें, मतलब। और ये लोग क्या करते हैं, जो शहरों से थोक मार्केट से वो चीज़ें लाते हैं और यहाँ पर ये क्या करते हैं, बेचते हैं। अब थोक मार्केट होते हैं जो बड़े बड़े मार्केट, जहाँ से ये सारे बेचने के लिए सामान लाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस किस की शॉप थी वहाँ पालमपुर गाँव में। पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते थे, मतलब वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो नहीं करते थे। मतलब ज़्यादातर लोग
व्यापार नहीं करते थे, एक तरह से बिजनेस नहीं करते थे, नॉर्मल चीज़ों की ज़रूरत होती थी। पालमपुर के व्यापारी दुकानदार है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ व्यापारी थे जो इस तरह से दुकानें थी, यहाँ जो नॉर्मल चीज़ों के लिए जो लोगों की डेली नीड या ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, तो ये व्यापारी होते थे। वो दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला करके क्या करते हैं, बेचते हैं। कि मतलब शहरों से ये क्या करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं और उनको गांव में ला करके क्या करते हैं, बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में आप जब जाते हो तो देखोगे गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल मिल जाएंगे, आपको गेहूं मिल जाएगा, चाय, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्ती, आपको बैटरी वगैरह, कॉपी, पेन, पेंसिल, या फिर कुछ कपड़े भी आपको बिकते हुए मिल सकते हैं। मतलब छोटी मोटी कपड़े की दुकान भी आपको वहाँ पर मिल सकती है। कुछ परिवार जिनके पास घर मतलब जो जिनका घर बस स्टैंड के पास है, निकट है, वो अपने घर के एक भाग में क्या है, छोटी दुकान खोल लेते हैं, जो वो खाने की चीज़ें वगैरह, जैसा आपने देखा होगा कि आप जब सफ़र करते हो तो आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनकी होता है ना कि ये होना चाहिए सफ़र में खाते हुए चलें इस तरह से, तो आप क्या करते हो, तुरंत वहाँ से खरीद लेते हो जो रेलवे स्टेशन या बस के पास हो, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अगली जो एक्टिविटी है आपकी गैर कृषि क्रिया में, वो है आपका परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र की। जो परिवहन है वो बहुत तेजी से विकसित होने वाला, मतलब डेवलप होने वाला एक क्षेत्र है, मतलब काम है या एक एक्टिविटी है। आप देखोगे, हमने देखा कि जो पालमपुर गांव है वो जो साहेबपुरा से भी जुड़ा हुआ है, और आपका जो रायगंज है उससे भी अच्छे से रोड बने हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। अब जब रोड है तो वहाँ अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, मतलब अच्छे से। अब वो जो रोड है उस पर ऐसा तो है नहीं कि लोग ऐसे चल रहे होंगे, मतलब पैदल। जब रोड से जुड़े हुए हैं तो या तो ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, या बैलगाड़ी वगैरह, जो भी उनका व्हीकल होगा वो उससे ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, उससे यूज़ कर रहे होंगे। अब जैसे हमने एक गन्ना बनाने की वो देखा कि वहाँ पर गन्ना बनाते खेत में, तो अब वो गन्ना अपने पास कैसे लाया होगा, हवा में उड़ा के तो लाया नहीं होगा, तो वो किसी ट्रांसपोर्ट से लाया होगा। वो गुड़ को बना के तैयार जो कर रहा है साहेबपुरा, वैसे ही हवा में उड़ के तो नहीं चला गया होगा, तो उसको भी वो कहीं पर लाद के लेके गया होगा गाड़ी वगैरह में। तो आप देखोगे कि हर एक्टिविटी के लिए, बहुत सारे कामों के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बहुत अच्छे से मतलब हो रहा था। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, मतलब पालमपुर और रायगंज के बीच। जैसे रिक्शे वाले, अब कोई जैसे मतलब कोई आया होगा, बस स्टैंड पर उतरा होगा, थोड़ी सी दूर घर होगा, तो हो सकता है उसे रिक्शे की ज़रूरत हो, तो रिक्शे वगैरह भी। तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर, तथा पारंपरिक जो मतलब पुराने लोग चले आ रही है, मतलब बैलगाड़ी वगैरह। दूसरी गाड़ियां भी चलाने वाले लोग होंगे, वे लोग हैं जो परिवहन सेवा में क्या हैं, शामिल हैं। अब आप देख रहे हो, ये अपने आप से तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं, इनको कोई चला तो रहा होगा, कोई काम तो कर रहा होगा, तो ये उनका क्या है, रोजगार है, इनसे उन्हें इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है। तो ये भी एक क्या है, काम है जिसमें लोग लगे हुए हैं। वे लोग वस्तुओं को, अब ये लोग क्या करते हैं, या तो लोगों को ले जाने का ट्रांसपोर्ट में, या तो लोग जाएंगे या सामान जाएगा, तो या तो लोगों को या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते, पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें क्या है, पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या में क्या है, बढ़ोतरी हुई है, मतलब लोग बढ़े हैं। अब यहाँ एक और कहानी है, किशोर की कहानी। तो किशोर एक क्या होता है, खेतिहर मजदूर है, और अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर भी अपनी मजदूरी से अपना क्या है, घर परिवार चलाता है। घर परिवार की आकांक्षाएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने क्या किया, बैंक से कर्जा लिया, और एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन जो निर्धन परिवारों को सस्ते मतलब पे कर्ज दिया जा रहा था। किशोरों ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी, और अब वो भैंस से क्या करता है, अब वो भैंस से दूध बेच लेता है। मतलब एक सरकारी कार्यक्रम के तहत जो कम इंटरेस्ट रेट पे उसे कर्जा मिल रहा था, मतलब पैसे मिल रहे थे, तो उसने क्या किया, पैसे ले लिए लोन पे, और फिर उस पैसे से उसने एक भैंस खरीदी, और उस भैंस के क्या करता है, दूध को बेचता है। और अब उसने क्या किया, अब उसने अपनी एक भैंस गाड़ी भी बना ली, मतलब उसके पीछे गाड़ी भी जोड़ ली है, और जिसमें उस कई प्रकार के उन्हें सामान लाने ले जाने के काम में आती है, मतलब गाड़ी ढोने का काम करती है। जैसे सप्ताह में वो एक दिन एक गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, मतलब गंगा के किनारे से मिट्टी ले आता है, तो वो उसको पैसे दे देता है। कभी कभी वो गुड़ तथा अन्य जो चीज़ें हैं उन्हें ले जाकर साहेबपुरा शहर में चले जाता है।
हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है, मतलब हर महीने उसे कोई ना कोई काम मिल जाता है, या तो मिट्टी ढोने का काम मिल जाएगा, या फिर गुड़ ले जाने का, या कोई और चीज़ ले जाने का, शहर या लोगों को ले जाने का, मतलब कोई ना कोई उसे काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर कुछ पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक क्या है, कमाने लगा है। मतलब अब उसने देखो पैसे सही जगह इन्वेस्टमेंट कर लिए और अब उसको क्या है, उसकी दूसरी इनकम भी आने लगी, मतलब वो खेती पर ही डिपेंड नहीं रहा। यहाँ आप देखोगे कि आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं कि क्या सारांश था। वैसे तो आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या चीज़ें रहीं, क्या हमने समझा, ये पूरा निचोड़ है पूरे चैप्टर का। गांव में खेती एक मुख्य उत्पादन क्रिया थी, हमने देख लिया। पिछले वर्षों में खेती की कई विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से कितने किसान जो उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि एक क्या है, स्थायी तथा दुर्लभ है, मतलब उतना ही है, ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, और दुर्लभ संसाधन है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी बहुत अधिक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। खेती एक नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। मुजले और जो बड़े किसान हमने देखा उत्पादन में कई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरे और छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना कठिन होता है। वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, अतः उन्हें क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त हमने देखा छोटे किसान अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती और मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है उन्हें। श्रम पूंजी उत्पादन तथा अन्य जो कारकों की तुलना में अधिक प्रचुर है, अतः नई जो विधि उसमें श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है, मतलब नई जो आधुनिक कृषि आई उसमें मतलब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अवसरों की तलाश में जो श्रमिक क्या होते हैं, आस पड़ोस के गाँव में, शहरों कस्बों में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। कुछ श्रमिकों ने गाँव में ही गैर कृषि क्रियाओं में मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 कामगारों में केवल 24 ही गैर कार्यों में लगे हुए होते हैं, मतलब 100 में से सिर्फ 24 लोग मतलब लोग लगे हुए होते हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार की गैर कृषि क्रियाएं होती हैं, जैसे हमने केवल कुछ उदाहरण ही देखे थे। प्रत्येक कार्य में जो हमने अब तक देखे वो कुछ उदाहरण ही थे। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है, जो लोग लगे हुए हैं उनमें लोगों की संख्या कम है। हम चाहेंगे कि जो भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो, बढ़े ये। कृषि के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है, कि मतलब उसमें कम जमीन की ज़रूरत होती है। लोग कम पूंजी में भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हम पूंजी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, या अपनी ही बचत का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर कर्ज लिया जा सकता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की दर कम उपलब्ध हो। जैसे आपने देखा एक कहानी पढ़ी थी, वो कम उस पर मिल जाता है, तो वो कैसे मतलब अपना इनकम बढ़ा लेता है, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा आस पड़ोस के गाँव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज़्यादा गांव और कस्बे शहरों की अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, तो भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।